कहा जाता है मिश्रित। तो मिश्रित वन जो है, जिनमें विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन एक साथ पाए जाते हैं, इनका प्रतिशत लगभग हो जाता है 43% के आसपास। इससे नीचे जाओगे तो साल का जंगल मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ के कुल फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत है? 40%। 9% के आसपास आपको टीक मिलेगा। टीक मतलब होता है सागौन। टीक का मतलब क्या होता है? बोलिए सागौन। और बाकी में अन्य मिलेगा। अन्य को काउंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मिश्रित, साल, सागौन। सागौन पर्टिकुलर कितना परसेंट? 9%। साल पर्टिकुलर कितना परसेंट? मिश्रित कितना? एक सवाल आया सीजीपीएससी में कि चिल्फी घाटी में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो चिल्फी घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? मिश्रित। कौन सी है? बोलिए मिश्रित। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ क्या है? वेजिटेशन। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ क्या है? बोलिए वेजिटेशन। साल के जंगलों के लिए बस्तर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? बोलिए बस्तर। और सागौन जो है ये नारायणपुर एरिया। कौन सा एरिया? बोलिए कांकेर नारायणपुर का एक वैली है। वैली का नाम है खुरसेल। खुरसेल घाटी में बर्मा क्वालिटी ऑफ टीक मिलता है। बर्मा मतलब म्यांमार। म्यांमार में दुनिया का बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्या मिलता है? टीक। टीक मतलब होता है सागौन। छत्तीसगढ़ का बेस्ट सागौन आपको कहां पे मिलता है? खुरसेल वैली। खुरसेल वैली है आपका नारायणपुर। तो देखो कहानी चालू हुई थी कहां से? वनस्पति। वनस्पति मतलब वन का फुल फॉर्म क्या हो गया? वनस्पति। वनस्पति का जन्म कैसे हुआ? रेनफॉल। छत्तीसगढ़ का वेजिटेशन का टाइप हो गया मॉनसूनल, मॉनसून बेस्ड रेनफॉल। मॉनसून की दो कैटेगरी होगी, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 150, 150 से 200। ज्यादा पानी जहां गिरेगा वहां पर मॉइस्ट होगा, थोड़ा कम जहां पे गिरेगा वहां पे ड्राई होगा। ड्राई हमारे यहाँ 51% है, मॉइस्ट हमारे यहाँ 47% है। अन्य झाड़ियां हैं उसको गिनने की जरूरत नहीं है। अब हम आए कि ग्रास में क्या है हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट? तो बांस है। बांस की 3 प्रजातियां मिलती हैं, नर बांस, कटन बांस और लाठी बांस। नर बांस, लाठी बांस और कटन बांस। फॉरेस्ट वेजिटेशन को अगर सरकार ने प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से बांटा तो 3 नाम आते हैं: आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। सर्वाधिक आरक्षित, उसके बाद संरक्षित, उसके बाद अवर्गीकृत। आरक्षित मतलब रिजर्व, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड, अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड या अनकैटेगराइज्ड। अब अगर पैच ऑफ फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो किस प्रकार की वनस्पति, पर्टिकुलर किस प्रजाति का पेड़ मिल रहा है? सर्वाधिक है मिश्रित, उसके बाद है साल, उसके बाद है। अगर सर्वाधिक साल होता तो फिर मिश्रित नहीं होते, क्योंकि साल जहां उगता है केवल साल ही साल उगता है, वहां पे केवल साल ही साल का पेड़। तो बस्तर जाओगे तो अन्य आपको चीज नहीं मिलेगा, या तो कहीं कहीं बांस मिलेगा या कहीं कहीं साल मिलेगा। तो साल का पैच लंबा मिलता है जब कभी मिलता है, क्योंकि साल के पेड़ की तासीर होती है कि दूसरे पेड़ को उगने आसपास, ऐसा माना गया है कि वो अपने आसपास दूसरे पेड़ के ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। और साल का जंगल बहुत ज्यादा ठंडा होता है। साल का जंगल बहुत ज्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। अब देखिए कि धैर्य रखना, आखिरी में सब वो लिखाने पिखाने सबका काम हो जाएगा। समझोगे नहीं तो लिख के करोगे क्या? सब तो लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं। ठीक, एक को बोलते हैं IAS, एक को बोलते हैं IPS और एक को बोलते हैं IFS। ये दोनों की भूमिका हम लोगों ने पढ़ ली थी कि राज्य में क्या भूमिका है। अरे पढ़ लिया ना? जिले का लॉ एंड ऑर्डर, जिले की पुलिस व्यवस्था, क्लियर है। और टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर भी पढ़ा कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तहसीलदार तक होंगे और यहाँ पर DGP से लेकर के थाना। ठीक, अब जो तीसरी सर्विस है, हाँ मतलब SP होगा, उसके नीचे स्टेट सर्विस आ जाएगा। तीसरी सर्विस के बारे में बात करेंगे, दैट इज आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्या है? बोलिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इट इज ऑल्सो ऑल इंडिया सर्विसेज। 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, IAS, IPS और IFS। IFS के एग्जाम से जो अधिकारी आते हैं, इनका काम यही होता है कि किसी स्टेट में जहां उनको कैडर अलॉट हुआ है उस जगह के वन प्रबंधन और वन प्रशासन को देखना। तो जैसे
सामान्य प्रशासन के लिए 5 संभाग, सामान्य प्रशासन के लिए एक चीफ सेक्रेटरी, जैसे पुलिस के लिए एक डीजीपी हुआ, उसी तरीके से फॉरेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं बोलो? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। रिलेट करेंगे अगर आप पीसीसीएफ को, तो इसके इक्विवेलेंट जो आपको अधिकारी स्टेट में मिलेंगे वो कौन कौन मिलेंगे? पुलिस सेवा में क्या आएगा? डीजीपी, इस तरीके का अधिकारी। ठीक, कौन से सर्विसेज से? आईपीएस वाले से। यहाँ पर कौन आएगा? चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पे कौन आएगा बोलिए? चीफ सेक्रेटरी। तो पीसीसीएफ इज द टॉप मोस्ट बॉस ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पीसीसीएफ। इसके नीचे 4-5 सीसीएफ होते हैं। क्या होते हैं बोलिए? सीसीएफ। ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है। प्रिंसिपल को हटा दो, क्या हो जाएगा? चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये दोनों ही को मैं पिरामिड में डाल देता हूं, बिकॉज ये दोनों सेक्रेटेरिएट लेवल के पोस्ट हैं। किस लेवल के पोस्ट हैं? ये फील्ड के पोस्ट नहीं है, ये फील्ड के पोस्ट नहीं है। अब आएगा फील्ड का पोस्ट। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन के दृष्टिकोण से, वन प्रशासन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ के टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब मान के चलो कि 60 लाख किलोमीटर स्क्वायर का अगर फॉरेस्ट एरिया होगा, उसको 6 वन वृत्त 6 फॉरेस्ट सर्कल में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। जैसे 5 संभाग था, जैसे 5 रेंज था, वैसे यहाँ पर 6 फॉरेस्ट सर्कल है। छत्तीसगढ़ के वन वृत्तों की संख्या है 6, और वन वृत्त पे जो अधिकारी बैठता है वो इसके नीचे चालू होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं बोलो? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। वन वृत्त अधिकारी हो जाएगा, एक सी कम हो जाएगा, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जैसे दुर्ग वन वृत्त, यहां से जैसे जाओगे 5 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग से आप जाओगे, सड़क ऐसे घूमता है और वो फॉरेस्ट वाला एरिया आता है ना, जहां पर आपका ये खुला था, अरे जिसमें वो मिलेट कैफे खुला था ना अभी यहाँ पे, वो मिलेट कैफे जिसकी जमीन पे खुला था वो फॉरेस्ट का एरिया है। दैट इज फॉरेस्ट सर्कल का ऑफिस। यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। कौन होता है बोलिए? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इसके नीचे आते हैं डीएफओस। इसके नीचे क्या आते हैं बोलिए? डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। मतलब फॉरेस्ट सर्कल के नीचे आ जाएगा फॉरेस्ट डिवीजन। क्या आ जाएगा बोलिए? फॉरेस्ट डिवीजन। डीएफओ, आईएफएस निकाल करके जो अधिकारी आते हैं वो इधर और इसके ऊपर प्रमोट होते चले जाते हैं। मतलब यहां तक प्रशासन का 1 फोल्ड काम कर रहा है। प्रशासन का ऑल इंडिया सर्विसेज का फोल्ड क्या काम कर रहा है? यहां पर काम कर रहा है। कहां तक? कहां तक? डिवीजन तक। कहां तक? डिवीजन। इसके नीचे आएगा सब डिवीजन, इसके नीचे आएगा सब डिवीजन, उसके नीचे आएगा रेंज, उसके नीचे आएगा सब रेंज। ठीक, तो अब सब डिवीजन का जो अधिकारी होगा ये होगा ACF, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रिक्रूटेड बाय छत्तीसगढ़ PSC। हियर ही इज रिक्रूटेड बाय UPSC। 2 फोल्ड ऑफ प्रशासन यहां पर भी आपको दिख गया। ACF के नीचे अगेन PSC एग्जाम लेता है रेंजर का, तो ये पद कौन संभालता है? आपका रेंजर। उप वन वृत्त या सब रेंज को कौन संभालता है? डेप्यूटी रेंजर। कौन संभालता है बोलिए? डेप्यूटी रेंजर। और जो अंतिम इकाई होती है फॉरेस्ट की, किसी भी जंगल की, ठीक, जहां पर गार्ड लेवल का अधिकारी नहीं, गार्ड लेवल का कर्मचारी होता है, उसको बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलिए? बीट। ठीक, तो यहां पर होता है बीट गार्ड। यहां पर क्या होता है बोलिए? बीट गार्ड। ये बीट गार्ड पैदल चल चल करके जाता है, जंगल का एक एक एरिया बांट दिया जाता है। आप कभी देखे होंगे मार्किंग रहता है जंगलों में, पेड़ में मार्किंग देखे हो?
नहीं, देखिए वो पीला रंग में लिखे रहते हैं, ये वाला फॉरेस्ट सर्कल, ये वाला डिवीजन, ये वाला बीट। तो बीट अंतिम इकाई है जहां पर गार्ड जो है वो पैदल चौकसी करता है, पैदल यात्रा करता है और देखता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई इलीगल गतिविधि तो नहीं चल रही है तो आकर के किसको बताएगा? डेप्यूटी रेंजर। ये किसको बताएगा? रेंजर। वो किसको बताएगा? एसीएफ। वो किसको बताएगा? ये एस्केलेशन है। ये क्या है बोलिए? एस्केलेशन। तो सबसे बड़ा अधिकारी पीसीसीएफ, उसके नीचे सीसीएफ, दोनों प्रशासनिक पद है, दोनों फील्ड का पद नहीं है। फील्ड का पहला पद होगा सर्कल से चालू, 6 सर्कल है। कितने सर्कल हैं? 6